तो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल बाबा जी में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको केवल और केवल 3 सेटिंग ऐसी बताने वाला हूं जिसको यदि आप अपने मोबाइल में कर लेते हो तो मेरा यकीन मानना कि आपके मोबाइल में कभी भी इंटरनेट की स्पीड स्लो नहीं होगी। आपका हमेशा इंटरनेट की जो स्पीड है वो रॉकेट की स्पीड की तरह तेज चलेगा और आपको मोबाइल को यूज़ करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इन तीनों सेटिंग को ध्यान से देख के जाना और थर्ड नंबर वाली सेटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर से देख के जाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सेटिंग बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो तीनों सेटिंग है ये हर आपके पास कोई भी कंपनी का मोबाइल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हर कंपनी के जो मोबाइल है, तीनों सेटिंग ये हर कंपनी के मोबाइल में रहती है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास किस कंपनी का मोबाइल है। तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट सेटिंग की। फर्स्ट सेटिंग में आपको क्या करना है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। आपको जो है सबसे पहले अपने मोबाइल के यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है। जैसे अब यहाँ पे आएंगे, अब आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट में आना है। जैसे आप जो है यहाँ पे आएंगे, अब आपको यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ से नीचे आके प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप, ये लिखा है प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप, आपको इसको 4G रिकमेंडेड पे इस पर सिलेक्ट रखना है। ध्यान रखिएगा, चाहे आप 3G यूज़ करते हो चाहे 2G, आपको 4G रिकमेंडेड का ऑप्शन जो है सिलेक्ट रखना है। अगर आपके सबसे ऊपर 3G का ऑप्शन आ रहा है तो 3G को कीजिएगा, अगर 2G का आ रहा है तो 2G को, मतलब सबसे ऊपर जो ऑप्शन आ रहा हो, सबसे जो हाई MB का वो डेटा होगा, आपको उसको सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे 5G आ रहा है तो 5G को भी आप कर सकते हैं। सबसे जो ज़्यादा हाई MB का आपको उसको सिलेक्ट करना है। अब इससे क्या होगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो अगर आप 4G नेट यूज़ करते हो, मान लीजिए जैसे आप 4G नेट यूज़ करते हो, लेकिन आप जहाँ पे रहते हो, जिस मतलब सोसाइटी में आप रहते हो, जिस मोहल्ले में आप रहते हो, और आपके जो आसपास का एरिया है, उस एरिया में सिर्फ 3G या 2G का नेटवर्क ही आता है। आप 4G यूज़ करते हो और आपके बगल वाले एरिया में सिर्फ 3G या फिर 2G का नेटवर्क ही आता है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो 4G का नेटवर्क है उससे वो बहुत ही कम चलेगा। उसमें जब 4G का नेट आएगा ही नहीं, नेटवर्क आएगा ही नहीं, तो 4G का नेट चलेगा ही नहीं। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। अगर आप इसको 4G को सिलेक्ट कर देते हो तो मेरा यकीन मानना कि जैसे ही आपके एरिया में अगर 3G या 2G का नेट भी आ रहा है तो आपका जो नेट है वो चलेगा, तब भी वो चलेगा। अगर आप 4G यूज़ करते हो तब भी वो नेट चलेगा, लेकिन 3G या 2G की स्पीड से चलेगा। आपको क्या करना है, अगर आप 4G यूज़ करते हो और आपके एरिया में 3G या 2G का नेटवर्क आता है और आपका 4G बिल्कुल चल ही नहीं रहा है, तो आपको सेटिंग को ऑन कर देना है, 4G पे सिलेक्ट कर देना है। अब जो है आपका एरिया में अगर 3G या 2G का नेटवर्क भी आएगा तब भी आपका नेट चलेगा, लेकिन 3G या 2G की स्पीड से चलेगा, 4G की स्पीड से नहीं चलेगा। और आप आसानी से अपने मोबाइल में जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड सेटिंग की। तो सेकेंड सेटिंग में क्या है कि आपका जो 3G का नेट है उसको, अगर आप मान लीजिए 3G का नेट यूज़ करते हो, तो आज मैं आपको 3G का नेट जो है उसको 4G के नेट की तरह चलाएंगे। अब हम लोग जैसे मान लीजिए 3G का नेट यूज़ करते हो तो आपको 3G का नेट इतनी स्पीड दे देगा कि आपको लगेगा कि वो 4G का नेट है। आपको 3G का जो नेट है उसकी स्पीड पूरे 4G के नेट की तरह कर दूंगा मैं आपको। बस आपको क्या करना है, अपने मोबाइल का जो यहाँ पे VPN है उसको क्रिएट करना है। आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा। तो अब अगर आपको भी अपने 3G का नेट जो है उसको 4G के नेट की तरह चलाना है तो आप ध्यान से देखिएगा मैं क्या क्या करता हूँ। आपको जो है सबसे पहले अपने मोबाइल की यहाँ से सेटिंग्स ओपन करनी है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे सर्च करना है ACC। यहाँ से आप देख सकते हैं ACC। यहाँ से आप जैसे ACC सर्च करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एक्सेस पॉइंट नेम्स। एक्सेस पॉइंट नेम्स आपको इस पर सिलेक्ट करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको नीचे आना है, यहाँ पे एडवांस्ड, जैसे आप नीचे आएंगे, नीचे आना है और नीचे आने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन मिलेगा। एक्सेस पॉइंट नेम्स पे क्लिक करना है। अब आपको ध्यान रखना है, जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो अब आपका जो भी APN सिलेक्ट हो, पहले से ही आपका जो भी APN ऐसे यहाँ पे से ग्रीन हो या ब्लू हो, जो भी सिलेक्ट हो, आपको उसी को क्लिक करना है। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे अब आपको नीचे आके यहाँ पे बियरर की सेटिंग मिल जाएगी। बियरर, ये देख सकते हैं, बियरर पे क्लिक करना है और यहाँ से अब आपको जो है सिर्फ और सिर्फ LTE को
टिक करना है, बाकी किसी को भी टिक नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ LTE को टिक रखना है। तो यहाँ से अब आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद देख सकते हैं LTE सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से ऊपर से सेव कर देना है, सेव करना मत भूलिएगा। यहाँ से ओके। अब देखिए अब जो है कि अब क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा कि अब जो है आप जैसे आप इसको इस सेटिंग को यहाँ से जो है ऑन करेंगे तो अब क्या होगा कि आपका जो नेटवर्क है वो बहुत ही अच्छी स्पीड पकड़ेगा। और कहीं ना कहीं से मान लीजिए अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता है, कि बहुत सारे ऐसे टाइम होता है जब नेटवर्क नहीं आता है, तो ये मोबाइल आपको कहीं ना कहीं से भी नेटवर्क प्रोवाइड करेगा। और आपको कोई अर्जेंट कॉल करनी हो या फिर कुछ भी करना हो तो अर्जेंट आप थोड़े टाइम के लिए नेटवर्क देगा, तो आपको उसी टाइम में जो करना हो आप कर सकते हैं। कहीं ना कहीं से भी नेटवर्क इमरजेंसी टाइम में प्रोवाइड करके देगा। तो अब हम लोग बात करते हैं थर्ड ट्रिक की। तो थर्ड ट्रिक क्या है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। थर्ड ट्रिक को इसको ध्यान से देख के जाइएगा। अब इस थर्ड ट्रिक को अप्लाई करने के लिए दो तरीके हैं। अगर आपके दोनों में से जो भी तरीका आप आजमाना चाहे कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है, जैसे आप मान लीजिए यहाँ से अपनी कॉल में गए, अब आपको यहाँ पे कोड डायल करना है। यहाँ से आपको कोड डायल करना है *#**###। उसके बाद जो है 4636###। इसके बाद एक बार स्टार और दबाना है। देख सकते हैं ये कोड है *#**4636###। इसके बाद एक बार स्टार। जैसे अब ये कोड दबाएंगे तो अब आपके सामने अगर आपके मोबाइल में ये कोड वर्क कर रहा है, जैसे देख सकते हैं इस मोबाइल में ये कोड वर्क कर रहा है। अगर आपके मोबाइल में कोड वर्क कर रहा है तो आप कोड यूज़ कर सकते हैं। आपको जैसे कोड यूज़ करेंगे तो अब आपको फ़ोन इन्फॉर्मेशन पे आना है। फ़ोन इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस है, देख सकते हैं यहाँ से ऐसा इंटरफेस है। लेकिन अगर आपका कोड वर्क नहीं कर रहा है, अब बहुत से लोगों के फ़ोन में कोड वर्क नहीं करता है। जैसे मैं अपने फ़ोन में, जिससे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अगर मैं अपने फ़ोन में ऐसे दिखाऊं *#**4636###, तो आप देख सकते हैं कि ये कोड वर्क नहीं कर रहा है। मैं फिर से एक बार डायल करके दिखाता हूँ *#**4636###। ये वर्क नहीं कर रहा है, कोई इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बहुत से लोगों के फ़ोन में ये भी होता है कि कोड वर्क नहीं करता है। अगर आपके मोबाइल में कोड वर्क नहीं कर रहा है तो आपको एक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और उस ऐप से भी आप जो है उसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां से आप कोड को यूज़ करने पे पहुंचने वाले थे। तो अगर आपके मोबाइल में कोड जो चल रहा है, अगर आप कोड को यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं चल रहा है तो आप जो है इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों का काम एक ही है। अब आपको ऐप को क्या डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर में जाके यहाँ पे अब आपको सर्च कर लेना है। देख सकते हैं फोर्स LTE ओनली, फिर ब्रैकेट में 4G/5G। इस ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से लिंक जो है डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद अब आपको यहाँ से ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो अब आप जो है इसको यहाँ से सिंपली नेक्स्ट कर देना है। और नेक्स्ट करने के बाद अब आपको यहाँ से अलाउ कर देना है। उसके बाद फिर से यहाँ से वाइल यूजिंग द ऐप अलाउ, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से इसको टिक करके गेट स्टार्टेड कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको ऊपर मेथड 1 एंड्रॉयड बिलो 11 आपको इसको क्लिक करना है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं और आपका यहाँ पे एरर लिख के आता है, जैसे मान लीजिए आपने इसको क्लिक किया और ऊपर एरर लिख के आया है, तो आपको मेथड 2 एंड्रॉयड 11 प्लस को क्लिक करना है। जैसे अब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप सेम उसी इंटरफेस पे आ जाएंगे जहाँ पे आप पहले थे कोड को यूज़ करने पे। आप देख सकते हैं ये वही इंटरफेस है। तो अब आपको यहाँ पे आएंगे जैसे ही, तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो है सबसे पहले एक काम करना है। यहाँ पे फ़ोन इंडेक्स लिखा हुआ है, सिलेक्ट फ़ोन इंडेक्स, आपको इसको क्लिक करके यहाँ पे फ़ोन 1 पे सिलेक्ट करना है, फ़ोन 1। जैसे आप इसको फ़ोन 1 पे सिलेक्ट करेंगे अब आपको लास्ट में आना है, सबसे नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे रिफ्रेश का एक ऑप्शन मिल रहा है, रिफ्रेश का। यहाँ से आप नीचे आएंगे, रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश जैसे आप करेंगे तो आपको यहाँ पे एक नंबर दिख सकते हैं SMSC, ये कोड SMSC नंबर ये दिख रहा है, SMSC ये नंबर आपको दिख रहा है। तो इसको अगर आपके मोबाइल में पहले कोई नंबर नहीं है, रिफ्रेश करने के बाद नंबर आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका जो है सही रास्ते पे जा रहे हैं। अब जैसे अब ये नंबर आएगा अब आपको यहाँ से अपडेट कर देना है।
अब जैसे आप इसको अपडेट जो है करेंगे, अब यहाँ से ये बैकग्राउंड में अपने आप अपडेट होने लगेगा, आपको दिखेगा नहीं, आपको अपडेट होने लगेगा। अब अपडेट जैसे ये हो जाएगा तो अब आपको बस एक काम और करना है कि अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके एक बार ऑन कर लेना है। जैसे आप ऑन करेंगे तो अब मेरा यकीन मानिए कि आपके जो नेटवर्क की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। बस आपको ये जो 3 सेटिंग अपने मोबाइल में कर लेनी है और आपके मोबाइल की नेटवर्क बिल्कुल रॉकेट की स्पीड की तरह चलेगी और आप कहेंगे कि काश ये सेटिंग्स मुझे पहले पता होती। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी के बटन को दबा देना और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।